कैसे स्ट्रेस है? एग्ज़ाम भी है, एग्ज़ाम फिक्स टाइम पे नहीं हो पा रही, आगे होगी भी नहीं होगी, कब होगी कुछ पता नहीं। बिल्कुल अनसर्टन है और उम्मीदें हैं, 5 साल से मेहनत भी कर रहे हैं, तो मतलब क्या लग रहा है आगे जाके? अभी कुछ सोचा नहीं, घर वालों को भी दबाने आने लग गया तो फिर सिचुएशन में तो अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे घर वाले या सबके घर वाले, मेरे खुद के घर वाले भी बोल रहे हैं कि यूपीएससी अगर नहीं हो कर पा रहे हो तो कोई छोटा मोटा भी जॉब कर लो। देखो, बॉल एंड पेन वाले बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उन्होंने, तो आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ। और भैया के लिए भी प्रेयर करें और भैया का इस बार सिलेक्शन हो जाओ। डेट जो है अभी टेंटेटिव जो आई है 4 अक्टूबर ही रहे और वो 5वां अटेम्प्ट हो ना, मतलब इसमें ख़त्म ही हो जाए। बस यही है, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। आपका नाम? राजकुमार मीना। राजकुमार या क्या एज है आपकी राजकुमार? आई एम 26। 26। कहाँ, दिल्ली से ही हैं या कहीं और से? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजकुमार राजस्थान से है। अच्छा राजकुमार, आप मुखर्जी नगर में यू आर अ स्टूडेंट और यू आर वर्किंग? आई एम अ स्टूडेंट बट आई एम लिविंग इन राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर, करोल बाग। सो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की कर रहा हूँ। मेरा नाम शिवम है। शिवम आप यहीं मुखर्जी नगर रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या कर रहे हैं शिवम आप मुखर्जी नगर? अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कितने साल से आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी जो है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म कोर्स, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आया हूँ 2016 में, अगस्त में। तो अभी 4 साल आपको हो चुके हैं। 4 साल हो जाएंगे अभी। जय क्या एज है आपकी? मेरी एज है 27। 27। और क्या करते हैं जय आप? मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। यहीं मुखर्जी नगर में ही रह के? मुखर्जी नगर में। कोचिंग वगैरह सब डन? कोचिंग डन है, बस सेल्फ स्टडी। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र मौर्य नाम है मेरा। सत्येंद्र। अच्छा सत्येंद्र जी, ये बताइए लाइक व्हाट्स योर एज? कितने साल? 25। कितने साल के? 45। 25। 25, सॉरी माय बैड, मेरे को 45 सुनाई दिया, 25। और क्या मुखर्जी नगर ही रहते हैं आप? मुखर्जी नगर रहते हैं। अच्छा, कितने टाइम से रह रहे हैं? यहाँ मुझे 3 साल हो गया। हेलो, हेलो, आपका नाम? मेरा नाम सन्नी कुमार चौरसिया है। अच्छा सनी, कितनी एज है आपकी? मेरी 24 हो गई है अभी। 24। और आप कहाँ से हैं? मैं धनबाद से हूँ। मैं बेसिकली तो मैं आजमगढ़ से हूँ, मगर मैं धनबाद में रहता हूँ। व्हाट्स योर नेम? विमल मीणा। विमल मीणा। विमल। विमल कहाँ से आप? मैं राजस्थान से। यू आर ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान। व्हाट्स योर एज? 25। 25। सो विमल यहीं रह रहे हैं दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। मुखर्जी नगर? सिंस हाउ लॉन्ग, कितने साल से? 5 ईयर्स से मुखर्जी नगर में ही हो आप? ओके। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी। यूपीएससी एस्पिरेंट? यूपीएससी। तो राजेंद्र, जैसे कि आपको पता यूपीएससी का तो अलग ही मतलब स्ट्रगल है। यूपीएससी इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म कोर्स जो सोचते हैं कि बहुत आराम से हुआ और निकल गया, तो इट्स अ स्ट्रगल, एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो क्या क्या स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में? एक्चुअली मतलब सिलेबस बहुत मतलब वास्ट है, तो उसके बारे में मतलब गाइडेंस लेना कि कहाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो एक अपने आप में डिफ़िकल्टी है। कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, उनको कैसे पढ़ना है, वो अपने आप में काफ़ी बड़ी डिफ़िकल्टी है। अगले महीने ही हो जाएंगे 4 साल। तो कितने अटैम्प्ट आप दे चुके हैं अभी? मैं 3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ। 2 बार मेंस में रुक गया, इस साल भी रुक गया मेंस में। कुछ ही नंबरों से रुक रहा हूँ बार बार। कहीं ना कहीं एक छोटा सा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, उस पर काम? बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक है कहीं पे, उसे पकड़ना पड़ेगा तभी होगा। तो अभी पकड़ में आया वो नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा तो है कि आंसर राइटिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, या स्ट्रक्चर जो खासकर नॉलेज तो होती है लेकिन आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है आज के समय में। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो तो फिर ये दिक्कत आपको मेंस के पेपर में लिखते हुए आती है। स्ट्रगल मुझे ये फेस करने पड़े। मुझे ये सुनाई में आया था कि पहले जो मेरे सीनियर्स थे कि जैसे कि मैं तैयारी करूँगा 1 साल या 2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी यहाँ तैयारी करने आता है उसका सिलेक्शन पक्का होता है, श्योर होता है, चाहे वो उसको 3 लग जाएंगी पर होगा ज़रूर। आप 2 साल कहते हैं, पहले 4 महीने बोले जाते थे। नहीं, मेरे सीनियर थे हाँ, 4 महीने। जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये कहते हैं कि 4 महीने में सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए, वो तो है नहीं, पॉसिबल नहीं है। बाकी जो कोई सुपर इंटेलिजेंट हो उसकी बात अलग है। एक्सेप्शन है, वो तो कुछ 5% या 10% भी नहीं होंगे। पहली बात तो जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं तो यहाँ दिल्ली का नाम सुनते ही और विशेष रूप से मुखर्जी नगर का, तो ये लगता था कि नहीं, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया माहौल होगा, सब कुछ एक
दिमाग में चलता रहता था कि यहाँ पे चाय की दुकानों से लेकर के हर चीज़ों हर जगह तक केवल यूपीएससी स्टूडेंट, फिर आईएएस वगैरह सब कुछ। लेकिन यहाँ आने के बाद रियलिटी में चेंज है। तो सनी, आप मुखर्जी नगर में ही रह रहे हैं? नहीं, मुखर्जी नगर से थोड़ा दूर पर रह रहे हैं। कहाँ पे रहते हैं? मुगनपुर। मुकुंदपुर। अच्छा, तो यहाँ पे पढ़ते हैं मुखर्जी नगर में? जी, यहाँ तैयारी करते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीएस सबकी किया हूँ अभी यहाँ पे। मतलब कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल की। सीजीएल कॉमन ग्रेजुएट लेवल की, ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा, तो आगे मतलब क्या सोचा, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं आप? आगे सीबीआई में सोच रहा हूँ। सीबीआई में जाना चाहते हैं सनी? कितने साल से बाहर रह रहे हैं? मैं अभी 4 साल होने वाला है। तो सिंस 4 years यू आर आउट अपने स्टेट से, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस, बाहर रह के क्या क्या चैलेंजेस हैं रहने के, सर्वाइवल, सस्टेनेंस? काफ़ी सारा है, मतलब फूड एंड अकोमोडेशन इज़ वन बिग चैलेंज, क्योंकि हमें जो घर पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो नॉर्मली यहाँ पे नहीं मिलती हैं। और फूड बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, कि आपको जिस टाइप का खाना यहाँ मिलता है पूरा आपका टेस्ट चेंज हो जाता है। जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल होते हैं वो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, वो एक अनसर्टेनिटी तो रहती है। तो खाने का मतलब कैसे करते हैं आप? डू यू कुक या कोई और भी है ऑल्टरनेटिव? लगा रखी है हम लोगों ने। और पानी का जैसे बताते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी डायरेक्ट तो पी नहीं सकते, बहुत बीमारी हो रही है, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है आपका? तो हम लोग मंगवाते हैं नॉर्मली, जो बॉटल्स आती हैं 20 लीटर बॉटल्स, वो मंगवाते हैं जी। पहले तो आपको गाइडेंस की कमी महसूस होती है कि बच्चे कुछ कहते हैं, टीचर कुछ कहते हैं, और मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा होता है इसमें। आपको ये पता लगाना होता है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। सबसे मेन तो है क्या नहीं पढ़ना है। उसको पता लगाने में पहले जिनको पता नहीं होता है तो पहले वो पूरा सिलेबस कवर करते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं अच्छा ये फोकस एरियाज़ हैं और इन पे ध्यान देना है। अगर आप ज़्यादा मेंस की तैयारी करते हो तो प्री में अटक जाते हो, कहीं ज़्यादा प्री की तरफ बढ़ते हो तो मेंस में कहीं रह जाते। सबसे पहले तो खाने पीने की ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर, फिर किताब वो बॉक्स वगैरह रहने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रहने के लिए, ये पढ़ाई तो हो ही जाती है। और जैसे पानी वानी का बताया, वही गैलन वगैरह ही मंगाने पड़ते हैं आपको। यू आर इन पीजी, तो खाना वगैरह पीजी में मिलता है? हाँ, सब खाना पीना सब। मैं घर चला गया था, 2 महीने घर रह के आया हूँ, फिर अब वापस आया हूँ। तो मुझे जैसे कि यहाँ एक बार रूम ले लिया आपने, और दोबारा से आप अगर रूम लेना चाहते तो आपको सिक्योरिटी अलग से देनी पड़ेगी। जैसे आपका 10,000 का रूम है, 10 आपको सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी, और 5,000 रुपये आपको कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन 15 तो ये हो गए, और 10 आपको वो रेंट देना पड़ेगा। 25,000 में आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपको किचन का सामान लाना है, कोई बेड वगैरह कुछ, तो आप 35,000 रुपये के लगभग लगा के चलो। हाँ, पहला महीने से। इसलिए अब छोड़ने का ये नहीं था कि अभी छोड़ दिया तो फिर वही 3 महीने बाद वही सिचुएशन दोबारा आनी है। और मकान मालिक भी इतने कोऑपरेट नहीं करते हैं आगे, मुझे नहीं लगता इतना करते हैं। क्या लगता है मनी माइंडेड ही हैं सारे? मनी माइंडेड, मोस्टली मनी माइंडेड, 80% मनी माइंडेड। तो पहली बात, यहाँ पे सबसे महंगा चीज़ किराया हम लोगों का महंगा पड़ गया। कहाँ रहते हैं यहाँ पे, कैसे रहते हैं? नहीं, हम तो यहाँ पे पीजी में रहते हैं। पीजी में रहते हैं, तो अगर आप बहुत छोटा सीट ना, मतलब कि सीट कहते हैं उसे, पलाई से जो काट देते ये हैं वाला जो सीट है 6x6 या 7 का होगा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो रूम्स होते हैं और एक होते हैं सीट। एक ही फ्लोर में पार्टीशन कर करके 13 14 कमरे यहाँ काट देते हैं। बस बेड और टेबल रखने की जगह होती है, उसी को भैया सीट बोल रहे हैं। तो सीट वो होता है मुखर्जी नगर में। कितने की सीट है एक बता दीजिए? एक फ्लोर में कम से कम आपको मिल जाएगी 8 से 10 सीटें। कितने का पड़ता है एक सीट? 9,000। सिर्फ पलाई का डब्बा है वो, कमरा भी नहीं बोलेंगे उसको। हाँ, खाना मिलेगा वो भी कि बस आप खा के जीवित रह सकते हैं। Sustenance। हाँ, न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा उसमें। और बिना न्यूट्रिशन की पढ़ाई मेरे ख्याल से तो उस लेवल पे नहीं हो सकती। प्लस जो यहाँ पे रूम ओनर हैं, आपको समय टाइम टू टाइम जो है कि आपको पैसा देना है, कुल ना कि मेंटली टॉर्चर भी होता है। खाने को लेकर भी प्रॉब्लम होती है, बेसिकली खाने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। खाना पानी पानी के लिए तो हो जाती है, मगर खाने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। क्या दिक्कत है खाने में? मतलब खाना का उसका क्वालिटी वाली मिल नहीं पाती है। अलग अलग लोकेलिटीज़ का अलग अलग है। और आप अगर कोचिंग वगैरह एक्सपेंडिचर हटा दें, सिर्फ नॉर्मल रहने सिर्फ रहने का सस्टेनेंस के लिए आपको मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15,000 तो चाहिए मिनिमम। दिस इज़ अ बेसिक थिंग। उसके आगे अगर कोई है खर्चे तो और बढ़ जाते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मतलब एक मॉडरेटली प्राइस रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, आपका रेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपका 10 to 15,000 तो लगेगा। तो मतलब बहुत स्ट्रेस रहता होगा। और अभी जैसे आपको पता पैंडेमिक है, और अभी तो पहले 31 मई थी डेट यूपीएससी एग्ज़ाम की। बताना चाहेंगे अब जो डेट है वो हो गई है 4 अक्टूबर, तो 4 महीने और एक्सटेंड हो गई है।
तो कुछ स्टूडेंट जैसे 4 साल से राजकुमार तैयारी कर रहे हैं, तो एक अपना सोसाइटल प्रेशर भी होता है, पीयर प्रेशर भी है, इकोनॉमिक प्रेशर भी है, फिर कंपटीशन भी है, एक मोराल अपना सबका होता है। तो अब इस पैंडेमिक में जो चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, टाइम और कांस्टेंट बढ़ गया है और अनसर्टन है अभी, तो उसको लेके क्या आपका अभी वो है व्यू है कि क्या लग रहा है आपको आगे क्या होगा? मतलब नॉर्मली जो प्रिपरेशन चल रही थी वो डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रिपेयर था अपने हिसाब से कि ठीक है, मेंटली भी प्रिपेयर था। अब वो सिनेरियो एकदम चेंज हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि मतलब, और ये भी अभी सर्टेनिटी नहीं है कि 100% हो ही जाएगा। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि शायद हो सकता है अक्टूबर में भी ना हो एग्ज़ाम। और इस टाइम जैसे आपके 3 अटैम्प्ट हो गए, तो आपकी तैयारी भी उस हिसाब से चल रही होगी, मैं 4th अटैम्प्ट अब जल्दी दूंगा और कुछ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया 4 साल, खुद को भी एक फील होता है कि अब मुझे भी अपने आप को प्रूव करना है। तो क्या अब क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? 4 अक्टूबर को अपडेट आई है टेंटेटिव, वो भी नहीं पता कंफर्म होगी या नहीं होगी, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो 4 अक्टूबर की डेट है, लगभग मुझे तो लग रहा है कि फाइनल है वो। अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखोगे कि यूपीएससी ने भी नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है, एक नोटिस सा निकाला है 2 तारीख को, शायद 2 या 1 को। तो उसमें ये कहा है कि 4 तारीख को हम लेंगे पेपर, जहाँ तक है। क्योंकि सेंटर चेंज करने के भी उन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है स्ट्रेस की। आप स्ट्रेस कैसे टैकल करोगे, क्योंकि पेपर एकदम कंफर्म नहीं है। तो बंदा सोचता है पढ़ूँ ना पढ़ूँ, यार थोड़ा रहने दो, अभी हो तो गया एक बार, फिर डिले हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट में आप देख रहे हो फुल लॉकडाउन है, कन्फ्यूजन है, कुछ भी क्लियर नहीं, अनसर्टन है सब कुछ। दूसरा है आपके ऊपर स्ट्रेस माउंट हो रहा है धीरे धीरे जैसे अटैम्प्ट बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस भी माउंट हो रहा है आपके ऊपर। तो इसके लिए फिर वही है कि आप सुबह वॉक करो, या जैसे सुबह जल्दी उठ जाओ, वॉक कर लो। फिर गर्मी भी है, उसका भी एक स्ट्रेस है, क्योंकि देखो अगर आपका कूलर नहीं है तो फिर वो भी बॉडी बहुत जल्दी आपकी थकती है और रिलैक्स नहीं हाँ, रात को आप ढंग से सो नहीं पाओगे, सुबह कुछ कर नहीं पाओगे। हाँ जी, बस यही दिक्कत आ रही है। अभी तो बस रूम पे रह के जितने हो जाए 1-2 घंटे, कुछ भी अभी कुछ नहीं हो पा रही। ये अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं स्ट्रेस ला रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। कैसे स्ट्रेस? एग्ज़ाम भी है, एग्ज़ाम फिक्स टाइम पे नहीं हो पा रही, आगे होगी भी नहीं होगी, कब होगी कुछ पता नहीं। अनसर्टन है और उम्मीदें हैं, 5 साल से मेहनत भी कर रहे हैं, तो मतलब क्या लग रहा है आगे जाके? अभी कुछ सोचा नहीं, घर वालों को भी दबाने आने लग गया तो फिर इस टाइम पे अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख रहे हैं? क्या रूटीन है और मतलब क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? पॉजिटिव बस यही कि अपनी बुक्स वगैरह पढ़ लेता हूँ और ज़्यादा कुछ सोचता नहीं। हाँ भाई, थोड़ा बुरा टाइम हमने जो एसएससी एस्पिरेंट हैं आजकल के, वो उन्होंने बुरा टाइम बहुत देख चुके होते हैं, वो तो सर्वाइव कर जाते हैं इसमें। कभी मन में आता होगा ना मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हाँ, ये तो बहुत बार मन में आया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि एग्ज़ाम आता था, +2 में थे, तो मेरा एग्ज़ाम इस साल का ही सबसे हार्ड पेपर आया था। ऐसे ही होता रहता है, और ऐसा ही एसएससी में हो रहा है अब, क्योंकि जो मेरे 3 साल सीनियर थे ना, वो 1 या 2 साल की तैयारी करके सब जॉब सेट हो चुके। और जो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये ऐसा हुआ कि जैसे हमारी 16,000 के आसपास वैकेंसी निकलती थी, और उसके बाद अभी हाफ से भी कम हो गई, 6,000 7,000 ऐसे निकलती हैं 2014 के बाद। 45%। लॉकडाउन से पहले बहुत ज़्यादा नहीं, 6 से 7 घंटे तैयारी करते थे। अभी लॉकडाउन चल गया तो हम लोगों के अंदर ये अनस्टेबिलिटी आ गई है कि हाँ चलो अभी दूर है। तो अब तो अनसर्टेनिटी आ गया है। 4 अक्टूबर बोल रही है सरकार, अब पता नहीं 4 अक्टूबर को हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसमें अनसर्टेनिटी। भी, हाँ, तो इसमें भी देखिए कि जब 3 से 4,000 5,000 केसेज आते रहे थे, तो उसमें बताया कि 4 अक्टूबर तक होगा। अब तो इस समय 30,000 केस आ रहे हैं। अब पता नहीं अक्टूबर जाते जाते 1 लाख 2 लाख हो जाए। और जैसे जैसे स्टूडेंट की एज ही बढ़ रही है, अटेम्प्ट्स भी बढ़ रहे हैं, एक अपना भी एक वो होता है कि मेरे को भी अपने आप को प्रूव करना है घर पे, या एक अपना भी एक लेवल होता है। हाँ। कब तक बंदा सस्टेन रहे और पॉजिटिव रहे। तो इस सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव रह रहे हो? इस सिचुएशन में तो अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे घर वाले, सबके घर वाले, मेरे खुद के घर वाले भी बोल रहे हैं कि यूपीएससी अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई छोटा मोटा भी जॉब कर। और एक चीज़ फ़ायदा हम लोग को इसमें भी और मिल सकता है कि बहुत से स्टूडेंट यहाँ से 90% स्टूडेंट नेहरू बिहार मुखर्जी नगर से घर चले गए हैं। खाली है, बिल्कुल खाली है। और उस हो सकता है कि उनकी तैयारी ना हो, तो इसलिए अपने आप को जितना भी हम लोग तैयार कर सके, यहाँ रह कर के हम क्यों कोरोना में मरेंगे, यहाँ पे नहीं, कुछ पढ़ लिख रहे हैं। अभी चाय हम लोग पीने आए थे, पॉजिटिव रह के इसको टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, यूटिलाइज कर रहे हैं। मगर अभी फ़िलहाल जब क्लास चल रही है इसमें तो दिक्कत हो रही है। मतलब क्लासेस सारी बंद हो गई, ऑनलाइन अभी स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे सब में, मगर कुछ दिन तो बंद ही हो गया था पूरा। क्लासेस जैसे आपने बताया पहले ऑफलाइन होती थी, अब सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, अभी तो मुझे पहले तो बंद ही हो गया था, कुछ दिन तो बीच में बंद ही हो गया था। तो वो मोमेंटम टूट गया था तैयारी का। जी, हम लोग घर पे करते थे मगर उतने अच्छे से नहीं हो पाता था। डेट्स वगैरह एक्सटेंड हो गई हैं, सब कुछ अनसर्टेन हो गया है। जी, अब अभी पता भी नहीं है कब तक एग्ज़ाम होगा। कब तक होगा?
जी। तो जो ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन में उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब कौन सा इफेक्टिव लगता था आपको, ऑफलाइन या ऑनलाइन? सर दोनों का अपना अपना अलग अलग, दोनों का सही है। आपका पर्सनल चॉइस? मेरा ऑनलाइन भी सही है सर, उसमें टाइम बचता है, और ऑफलाइन में तो टाइम जाता था ज़्यादा। ऑनलाइन ऑनलाइन अपने घर से अपना वाईफाई से लैपटॉप से पढ़ सकते हैं। दिन में 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज तो पहले तो ये ऑफलाइन होती थी मेरे ख्याल से, ऑनलाइन ही लेते थे। पहले ऑफलाइन थी, अभी ऑनलाइन है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, कौन सा आप बेटर मान रहे हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन? वैसे जो प्री होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसका तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मतलब आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, उसमें कोई इशू, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस होता है। बट अगर आपको मेंस का टेस्ट देना है तो उसमें काफ़ी डिफिकल्टी आती है कि आप पहले सेंटर पे जाके दे सकते थे, 3 घंटे बैठ के कंसंट्रेट करके आराम से पेपर होता था, और वो एक सेटिंग मिलती है कि एग्ज़ाम की। बट अभी वो नहीं मिल पा रही है। अभी आप घर पे बैठ के दे रहे हो, काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, खुद का भी मतलब खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप चीज़ों से, कई सारी चीज़ों से आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं। पहले तो था कि जून में मई 31 मई को एग्ज़ाम हो जाती। हाँ, तो फिर आगे की सोचते, उस टाइम पे तैयारी भी अच्छी थी। अब 3 महीने बिल्कुल, मैं 3 महीने घर पे भी चले गए था, वहाँ बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई। घर पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही, मतलब एक आइसोलेशन चाहिए अपना पढ़ने का। हाँ, यही प्रॉब्लम है। तो अभी जो आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई है, वो कैसे आप दोबारा वापस लाएंगे? कर रहे हैं धीरे धीरे, वापस रिविज़न कर रहे हैं। कुछ अलग करते हो? अलग तो कुछ नहीं करते, वैसे जैसे तैयारी करते हैं स्टूडेंट वैसे ही तैयारी कर रहे हैं। बस वैसे ही कर रहे हैं, स्ट्रेस वगैरह ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं? शुरू में था लेकिन अब नहीं है इतना। शुरू में 2-3 महीने रहा था जब गाँव में थे, अब नहीं है। तो यू आर स्टडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, अभी कैसे कर रहे हैं? अभी ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो? तो कौन सा ज़्यादा मज़ा आता था पहले, इफेक्टिव था ऑफलाइन इफेक्टिव था या ऑनलाइन इफेक्टिव लग रहा है? ऑफलाइन अच्छा था। ऑफलाइन इफेक्टिव। सर्टेनिटी मुझे यही लग रही है कि तैयारी करते रहना चाहिए। अभी कुछ सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह एसएससी एक ऐसी चीज़ है कि आपको कुछ सर्टेन नहीं है इसमें आप तैयारी करते हो, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा, तो पेपर लीक हो जाएगा आपका, या फिर हिस्ट्री ऐसी ख़राब ही होती जा रही है अब तक। ख़राब है। और अभी ये जो आया है इसमें, जैसे नॉर्मलाइजेशन आया है, अब इस हार्ड शिफ्ट के भी नंबर बहुत कम बढ़ते हैं, और कोई नॉर्मल शिफ्ट होती है उसके भी काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं। अब आपका देखो किस शिफ्ट में नंबर आया है, लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा एसएससी में। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, लग दोनों। और अभी यहाँ पे सर्वाइव करना भी आपको पता है कितना मुश्किल हो गया है लॉकडाउन में। एक होप रखी हुई है। हाँ, वो तो है, रखनी पड़ेगी। मतलब वही चीज़ है, इस टाइम सबके पास एक होप है जो रख सकता है इंसान। अनसर्टेनिटी इतना, एजुकेशन क्राइसिस है बहुत ज़्यादा, और ग्लोबल क्राइसिस, हर चीज़ में क्राइसिस है। बट जिस तरह राजकुमार ने बताया, विमल ने बताया कि अभी जो क्राइसिस है, सेल्फ मोटिवेशन भी डाउन है, तो उसके लिए भी खुद कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में क्या दिक्कत है यार? ऑनलाइन में दिक्कत आती है, एक तो अपन क्लास में या कहीं टेस्ट देने जाते हैं सेंटर में, तो वहाँ देने का कुछ अच्छा वो है। ऑनलाइन में इतना नहीं, काइंड ऑफ की फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, मतलब इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप। ऑफलाइन में सेंटर पे जाके और बच्चों से भी कांटेक्ट होता है, तो उसमें एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। तो ब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है बच्चे की ना। हाँ जी, यही है। और अभी जैसे कि फिर अभी तो ऐसा हो गया है कि 3 क्या, मुझे नहीं लगता अगली 1 साल भी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि एक तो सीट्स कम हो गई हैं। फॉर्म्स वगैरह कुछ भरे थे? फॉर्म्स भरे थे मैंने, फॉर्म्स अप्लाई करता हूँ मैं, लगभग जितने भी एसएससी के लेवल के होते हैं सारे फॉर्म अप्लाई करता सर्टेनिटी दिख रही है आगे। अगर कोई मतलब 2 लाइन अपने जैसे जो भी एस्पिरेंट्स है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, एसएससी एस्पिरेंट्स है, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर एक मैसेज देना हो इस टाइम पे मोटिवेशन के लिए, तो क्या बोलना चाहेंगे उन सबको? मतलब ये समय है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको टाइम मिला है, मान लीजिए अगर ये पेंडेमिक जो आई है, इसके लिए अगर आपको तैयारी करने का और टाइम मिल रहा है, तो इसको और ज़्यादा अच्छे से यूज कीजिए और तैयारी और अच्छे से कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम बहुत सारे आएंगे, तो उसमें आराम से दे सकते हैं। जैसे हम स्लम्स के बच्चे हैं हमारे, जितने साइट के डेवलपमेंट साइट के, हमारे जाना बॉल एंड पेन चैनल है, पूरा इंस्टाग्राम फेसबुक आप देख सकते हैं हम क्या काम करते हैं बच्चों का एजुकेशन पे। तो जो बच्चे उनकी लाइफ में हर्डल्स हैं, उनके लिए कोई 2 मोटिवेशनल लाइन कि आगे कैसे बढ़ना है एजुकेशन में? पढ़ने का ये तो आप अच्छे से पढ़िए, और पढ़िए, बस पढ़िए ही, और कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि यही टाइम है जिसमें आप कुछ बना सकते। इसके लिए और कुछ नहीं कर सकते, कि आप पढ़ाइए या तो फिर पढ़ लीजिए। कि ये जो विपदा है, इसको जो अवसर में बदला जाए। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमें परेशानियां हमेशा आएंगी, और जो भी यूपीएससी के स्टूडेंट को परेशानियों से भागना नहीं है, उससे लड़ना। उनको केवल बताना चाहूँगा, अगर आप अब्दुल कलाम को पढ़ेंगे, तो वो छोटे से बच्चे अखबार छोटे से थे जब अखबार बेचते थे, और एक राष्ट्रपति और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन के उन्होंने देश को जो है कि सम्मानित किया, और स्वयं को भी गौरवान्वित किया, और एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं। तो उनको रोल मॉडल आप मान सकते हैं?
अब्दुल कलाम हमारे भी रोल मॉडल हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कुछ भी लूप होल है जो स्टूडेंट्स के लिए नहीं सोच रहे हैं। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, जॉब क्रिएशन जो है, आपने देखा पिछले महीने की मतलब जो रिपोर्ट आई है, मतलब 45 ईयर्स में सबसे लो चल रहा है। और हमारी यूथ, अब आपको पता है 25 में हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे, तो उससे क्या होगा? आपका यूथ बढ़ता जा रहा है, मेन एज आपके पास 27 है, जॉब्स है नहीं, जॉब श्रिंक हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन होगा, क्राइम बढ़ेगा। हाँ, रिसोर्सेज जैसे कि रिसोर्सेज उतने ही हैं अवेलेबल आपके पास, इसीलिए आप देख रहे सारी डिमांड, रिजर्वेशन से लेकर हर चीज़ की जो डिमांड हो रही है। रिसर्चेज ये तक कह रही है कि जो अभी यूथ है उसका डिप्रेशन रेट भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, डिप्रेशन इसलिए बढ़ रहा है ना क्योंकि आपको आपके हिसाब से जॉब भी नहीं मिल रही तो है। कुछ 2 लाइन हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। बच्चे देखो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और खासकर पढ़ाई में ही सब कुछ नहीं है। आपके पास जो टैलेंट है आप उसको फाइंड आउट करो, और उसको फाइंड आउट करें, उसको परस्यू करो। थोड़ा बहुत पढ़ाई भी रखना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा अवेयरनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक साइंस नहीं आएगी, बेसिक मैथ्स नहीं आएगी, तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। इसलिए वो सीखना ज़रूरी है, और साथ ही साथ अपने पैशन को परस्यू करो। सचिन तेंदुलकर हो गया, मतलब जितने भी बड़े बड़े हस्तियाँ हैं, इन सबसे बढ़िया तो पैशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कि पैशन को हम कैसे समझे अपने आप। उसके लिए आपको पहले डाइवर्सिफाई फील्ड में जाना पड़ेगा। अपने आप को देखो किसमें आप बेटर एप्टीट्यूड है आपका, उस हिसाब से आप। तो दिस इज़ अ टोकन ऑफ लव बॉल एंड पेन की तरफ से राजकुमार के लिए। ऑल द बेस्ट राजकुमार। Thank you और so एक बार प्लीज़ ज़रूर बोल दे बॉल एंड पेन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। Please subscribe to Ball and Pen YouTube channel and do watch their videos. थैंक यू ऑल, थैंक यू। एक बार ये ज़रूर बोल दे बॉल एंड पेन को सब्सक्राइब कर दें। बॉल एंड पेन को सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बॉल एंड पेन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स वगैरह जो भी करना हो करना है कर दें। और ऑल द बेस्ट टू यू। हम सब आपके लिए प्रेयर करेंगे कि इस बार जो आपका अटैम्प्ट है, तीसरा फाइनल अटैम्प्ट हो और आप निकल जाए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बॉल एंड प्लीज़ बॉल एंड पेन को सब्सक्राइब कीजिए। बॉल एंड पेन को सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट। देखो, बॉल एंड पेन वाले बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उन्होंने, तो आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ। और भैया के लिए भी प्रेयर करें, और भैया का इस बार सिलेक्शन हो जाए। डेट जो है अभी टेंटेटिव जो आई है 4 अक्टूबर ही रहे, और वो 5वां अटैम्प्ट हो ना, मतलब इसमें ख़त्म ही हो जाए। बस यही है, होप फॉर द बेस्ट। फॉर द बेस्ट एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज।